भारतीय जैन संगठना द्वारा आयोजित आज इस वर्चुअल इनॉग्रेशन सेरेमनी में उपस्थित राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, कार्यक्रम में उपस्थित बीजेएस के फाउंडर और अनेक लोगों के लिए सेवा का पर्याय और प्रेरणा के स्रोत आदरणीय शांतिलाल मुखर्जी, जिनको सब लोग सामान्यतया भाऊ के नाम से पुकारते हैं और मुझे लगता है कि मुझे भी उनको भाऊ कहना ही ज्यादा अच्छा लगता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र शाह, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय वल्लभ शाह, आदरणीय प्रदीप शाह, आदरणीय मफतराज शाह, मेरे परम मित्र आदरणीय मोतीलाल जी ओसवाल और दूर दराज के क्षेत्रों में आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए भारतीय जैन संगठना के साथ में सेवा के संकल्प को लेकर के काम करने वाले सारे मित्रों साथियों, मैं अपनी बात कहूं उससे पहले हृदयपूर्वक कृतज्ञता प्रेषित करना चाहता हूं भारतीय जैन संगठना के आदरणीय शांतिलाल जी और राजेंद्र शाह का, कि उन्होंने सेवा का संकल्प जो है और सेवा का विचार, ऐसे सारे भामाशाह जो हमारे अब जिनके बातें हमको सुनने का अवसर अभी मिला, जिनके विचार हम सब ने सुने, उन सब के मन में सेवा का ये संकल्प, उसका बीज प्रतिस्थापित करने का काम किया और उन सबको एक साथ जोड़ करके एक सूत्र में पिरोते हुए इतना बड़ी सहायता इतने छोटे से समय में, इतने कम समय में और ऐसे मुश्किल हालात में जब पूरी दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, उसके कारण से किसी भी तरह के संसाधन मिलने की प्रॉब्लम, पैसा एक तरफ है, देश की सरकारें, प्रदेश की सरकार, प्रदेश की सरकारें, अनेक संस्थाएं मिलकर के जब इन्हीं सारी चीजों के लिए प्रयास कर रही हैं, तब दुनिया के अन्य अन्य क्षेत्रों से एकत्रित करके और इतना बड़ी संख्या में कंसंट्रेटर्स और ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग मशीन जो है वो उपलब्ध कराई हैं। मैं उसके लिए भारतीय जन संगठना का एक बार फिर हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछला 1.5 साल मानव प्रजाति के लिए पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी चुनौती का समय रहा है और पूरी दुनिया ने इस आपदा को अपनी अपनी तरह से झेला भी है और अपनी अपनी तरह से इसका समाधान करने का, इससे चुनौती देने का, इससे लोहा लेने का प्रयास भी किया है। भारत के सामने चुनौती और भी बड़ी थी और वो इसलिए बड़ी थी कि दुनिया के ऐसे सारे देश, अगर हम 15 पहले देश जिनमें सबसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव हुआ, अमेरिका से लेकर के यूनाइटेड अरब अमीरात तक, उन सब को जोड़ें, भारत को अगर एक तरफ करें, शेष बचे हुए देशों को अगर 14 देशों को एक तरफ करें, उन 14 देशों की कुल आबादी, भारत की आबादी उससे कहीं अधिक है। वो 14 देश अमेरिका से लेकर के जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको, इटली, ब्राजील से होते हुए यूनाइटेड अरब अमीरात तक, वो सारे देश जो विकसित देश हैं, वो सारे देश जहां अपार संसाधन उपलब्ध हैं, वो सारे देश जहां रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। एक तरफ उनको चुनौती, उनके लिए चुनौती थी और दूसरी तरफ सीमितता, संसाधनों की सीमितता वाला हमारा देश इस अकेले दम पर इस चुनौती से लड़ रहा था। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने, राज्यों की सरकार ने जिस तरह से प्रबंधन किया और जिस तरह से साहस पूर्वक इस चुनौती को समाज के सहयोग से लेकर के इस चुनौती से टकराने का काम किया, हम गर्व कर सकते हैं कि उसके परिणाम जो हैं पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, यदि एक भी व्यक्ति को कष्ट होता है, एक भी व्यक्ति की जान जाती है, निश्चित रूप से हम सब के लिए कष्ट का कारण है। लेकिन यदि पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में यदि हम आंकड़ों की दृष्टि से तुलना करें, तो निश्चित ही हम सब अपने आप में भारतीय होने पर उसके लिए गर्व कर सकते हैं। अनेक काम इस सब में केंद्र की सरकार ने, राज्यों के सरकारों ने किए, समाज के लोगों ने भी किए। लेकिन यदि मुझे एक शब्द, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में यदि इसे इसकी व्याख्या करने के लिए कहा जाए, तो मैं ये कहूंगा कि भारत का समाज चरित्र जो है पिछले इस 1.5 साल के कालखंड में उद्घाटित हुआ है।
कि समाज समाज को संभालने के लिए किस तरह से काम करता है। जहाँ ऐसे समय में, ऐसी दुरूह अवस्था में, ऐसे संकट के समय में, जहाँ समाज में अनेक लोग इस आपदा को अवसर मानते हुए, दो तरह के लोग समाज में हैं। एक आपदा में को सेवा का अवसर मानते हुए काम कर रहे थे, दूसरे आपदा को जो है धन अर्जित करने का अवसर मानते हुए काम कर रहे थे। भारत में अधिकांश लोगों ने पहले मार्ग को चुना, सेवा के अवसर के मार्ग को चुना। हम अनेक हम जिन जिन लोगों से आज मैं बात कर रहा हूँ, ईश्वर की आप पर कृपा है, भगवान के की आप पर कृपा है, लक्ष्मी जी की आप पर कृपा है। हम में से सभी लोगों ने अपने संसाधनों में से कुछ हिस्सा, बहुत छोटा-सा हिस्सा निकाल कर के दिया होगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसने सहयोग किया, मैं उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अभिनंदन साथ में उस माँ का करना चाहता हूँ जिसको ये भरोसा नहीं था कि 15 दिन बाद मेरी रसोई कैसे चलेगी। उसने अपने घर में अपने बच्चों का भोजन बनाते हुए भी पड़ोस के घर में बच्चा भूखा नहीं सोए, उसके लिए 2 रोटी, 2 लोगों का भोजन बना करके उसके घर भेजने का काम किया। समाज के गरीब व्यक्ति ने भी इस समय में एक अपार उत्साह के साथ में अपना कर्तव्य मानते हुए अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने आस-पास में रहने वाले, अपने परिवेश में रहने वाले लोगों को सँभालने का काम किया है। और निश्चित ही भारत का समाज चरित्र जो है, आपदा में किस तरह से बिहेव करता है, ये पूरी दुनिया के सामने उद्घाटित हुआ है। जैसा मैंने कहा, ये वर्ष चुनौती का वर्ष पूरी दुनिया के लिए था, लेकिन भारत के लिए चुनौती और भी बड़ी थी। संसाधनों की सीमितता, जनसंख्या, ये एक तरफ था, लेकिन उसके साथ-साथ में पिछले 1 साल में जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएँ आई, आज भी प्रदीप साहब, मोतीलाल जी, हम सा अभी मोतीलाल अभी आदरणीय वल्लभ साहब बात कर रहे थे कि मैं समुद्र के किनारे पे रहता हूँ, मुझे लगता है कि आज वो समुद्र का रौद्र रूप पिछले 48 घंटे से देख रहे होंगे। और अनुभव कर रहे होंगे कि उसमें कहीं न कहीं जो हलचल है उसका कारण क्या है, उसको खोजने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन जितना पिछले 1 साल में जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएँ आई, कभी 2-3 साल में 1 तूफान आता था, पिछले 1 साल के कालखंड में अम्फान, नैनी और अब ताउते 3 बड़े तूफान ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ, दोनों कोस्ट पर आए। कितने ग्लेशियल बर्स्ट, साल 2, 4, 5 साल में 1 ग्लेशियल बर्स्ट या क्लाउड बर्स्ट होता था। लेकिन इस 1 साल के कालखंड में कम से कम 7 घटनाएँ, बड़ी घटनाएँ ग्लेशियल बर्स्ट की हुई हैं। बॉर्डर पर चुनौती हमारे सामने आई, वो एक तरफ है। तो ऐसे अनेक चुनौतियों का जो है सामना हमको पिछले 1 साल में, इस 1 साल के कालखंड में करना पड़ा, लेकिन हम सब ने मिलकर के जिस तरह से इसका सामना किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने काम किया। प्रदेशों की सरकारों ने भी निश्चित रूप से अपनी क्षमताओं से भी परे जाकर के समाज को एक साथ एकत्रित करके हमने सामूहिकता की शक्ति से इसे पराजित करने का में सफलता प्राप्त की है। निश्चित रूप से ये देश के सामर्थ्य के साक्षात्कार का वर्ष भी है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। जब भारत में चुनौती आई थी तब सारा विश्व डरा हुआ था। जब कोरोना की आपदा भारत में प्रवेश कर रही थी तब सारी दुनिया चिंतित थी कि भारत के पास में जहां संसाधनों की सीमितता है, जहां अमेरिका से लेकर के यूरोप के सारे बड़े देश, सारे विकसित देश जब इस चुनौती के सामने धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे थे, जब देश भर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा करके गिरती हुई दिखाई दे रही थी, तब भारत को लेकर के पूरे विश्व के मन में संशय था, पूरा विश्व डरा हुआ था। लेकिन भारत ने सामूहिकता की ताकत से जिस तरह से इसका सामना किया, इसका प्रतिकार किया, आज मैं ये कह सकता हूं कि ये भारत के सामर्थ्य के साक्षात्कार पूरे विश्व ने किया है। मित्रों, हमारी राजस्थान की धरती विजेंद्र जी शेखावत। भामाशाहों की धरती है। हमारी राजस्थान की धरती समर्पण की धरती है। हमारी राजस्थान की धरती संस्कार की धरती है। हमारी राजस्थान की धरती सेवा की धरती है। हमारी राजस्थान की धरती स्वाभिमान की धरती है। और राजस्थान की धरती के से पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के डीएनए में इस सारे गुणों का समावेश कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से होता है। मैं अनेक अवसरों पर इस बात की चर्चा करता हूं कि सीएसआर की अवधारणा जो अब सरकार के स्तर पर कानूनबद्ध तरीके से होती है, वो सीएसआर हम लोगों के संस्कार में था, हम लोगों के स्वभाव में था। आज राजस्थान का व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में यदि रह रहा है और उसने वहां जाकर के अपने स्वर्जित धन से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोई ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटी जरूर की होगी। कहीं प्याऊ चल रही होगी, कहीं धर्मशाला चल रही होगी, कहीं अस्पताल चल रहा होगा, कहीं शिक्षा का मंदिर चल रहा होगा। कोई ना कोई ऐसा काम जो सामाजिक सरोकार का काम हो, अपने स्वर्जित धन से, स्व प्रेरणा से हमारे राजस्थान के लोग के व्यक्ति जो हैं वो देश भर में, दुनिया भर में करते हुए दिखाई देते हैं।
ये निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। कोरोना की इस आपदा में जब पहली लहर के बाद में दूसरी लहर आई, इसके बीच में निश्चित रूप से कुछ कारण रहे। वायरस का अपना स्वभाव होता है कि वो घूम-घूम करके और बार-बार आता है। वायरस अलग-अलग तरह से म्यूटेट करके अटैक करता है, ये एक कारण भी रहा। लेकिन कहीं न कहीं हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो रखना चाहिए था, जो प्रोटोकॉल था उसका पालन करना चाहिए था। सामाजिक स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं और परिवारों के स्तर पर भी उसमें कहीं न कहीं शिथिलता आई, उसके प्रति कहीं न कहीं उदासीनता आई और उसी के कारण से ये कहर अब की बार इस जो है बड़े स्वरूप में हम सबके सामने आया। एक बार जब ये दूसरा दौर आया, तब हमको सब कुछ एक बार ऐसा लगता था कि शायद ठहर सके। सबको अपने आप में ऐसा लगता था, जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग होंगे, उनको भी सबको इस बात का भय सताने लगा था कि अब न जाने किस मार्ग पर हम जाने वाले हैं। लोगों के इस समय में लोगों को सभी लोग, चाहे जीवन में किसी भी स्तर पर रहने वाला व्यक्ति होगा, उसको जीवन की तरफ देखने और समझने की एक नई दृष्टि मिली। लोगों ने ये माना, इस अनुभव किया कि धन के सामने या संपर्क के सामने धन की शक्ति जो है, वो इस चुनौती के समय में छोटी होती हुई दिखाई दी। लोग, बड़े-बड़े ऐसे लोग जो अपने आप में एक अस्पताल क्रिएट करने की ताकत रखते हैं, वो एक-एक ऑक्सीजन बेड या एक-एक वेंटिलेटर के लिए तड़पते हुए लोगों ने देखा है, उन्होंने अनुभव किया है। एक जीवन को नया सोच मिला, एक नई दृष्टि मिली कि संपर्कों की शक्ति जो है वो धन की शक्ति से बड़ी है, लेकिन संसाधनों की सीमितता जो है वो संपर्क की ताकत भी उसके सामने हारती हुई दिखाई दी। ऐसी चुनौती के समय में जब आप सब लोगों के जीवन में ये सेवा का संस्कार उत्पन्न हुआ, मैं इस संस्कार का अनुमोदना करना चाहता हूँ। आप सबका उसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने लोगों के दर्द को दूर करने के लिए ये प्रयास किया। मैं जब पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में जब मैं जोधपुर में पहुंचा, तब मैंने अनुभव किया, देखा प्रत्यक्ष रूप से, जब लोगों को तकलीफ देखी कि किस तरह से संसाधनों की सीमितता के कारण से, ऑक्सीजन बेड्स की कमी के कारण से, आईसीयू बेड्स की कमी के कारण से किस तरह से लोग परेशान हैं। तुरंत साथियों के साथ में बैठ करके जो है चर्चा की। मैंने बातचीत की और मैंने अपने सारे साथियों को, सहयोगियों से कहा कि यदि हम प्रयास करें, हम पुरुषार्थ करें, हम परिश्रम करें, हम प्रयत्न करें, संसाधनों को जुटा करके यदि हम तेज गति से काम करते हुए अगर 3, 4, 5 दिन में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाते हैं और यदि हम किसी एक भी व्यक्ति के कष्ट का हरण कर पाएंगे, तो हमारा पुरुषार्थ, हमारा परिश्रम, हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। यदि एक भी व्यक्ति का जीवन बचाने में हम सफल हो जाएंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमने प्रयास किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हम जोधपुर में 120 बेड का ऐसा हाई एंड आईसीयू बेड सहित हॉस्पिटल जो है, वो जोधपुर में 7 दिन से कम समय में बना पाए। आज एम्स जो है, एम्स के डॉक्टर्स, एम्स का प्रशासन, एम्स का नर्सिंग स्टाफ सब मिल करके उसको चला रहे हैं और वो एम्स की एक एक्सटेंशन विंडो की तरह मॉडरेट पेशेंट को सर्व कर रहा है। मैं जब भी कभी रोज शाम को जब देखता हूँ, उसके आंकड़ों को देखता हूँ, जब वहाँ के लोगों से टेलीफोन पर बात करता हूँ, जिनका इलाज होकर के जो बाहर आए हैं, उनके जब प्रतिक्रियाएं सुनता हूँ, तो निश्चित रूप से मन में संतोष होता है। मैंने जब ये आपदा आई, मैंने अनुभव किया कि गाँव में परिस्थितियां और भी विकट है और आने वाले समय में और भी बड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। मैंने अपने सारे साथियों, सहयोगियों को आवाज दी। मैंने शांतिलाल जी मुथा को भी रात में 11 बजे टेलीफोन करके कहा, शांतिलाल जी, इस समय मुझे बीजेएस की मदद की आवश्यकता है। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ शांतिलाल जी का कि इन्होंने तुरंत एक क्षण भी गंवाए बिना मुझे कहा कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अगले 3 दिन में मैं 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जोधपुर में आपके पास में भेजने वाला हूँ। और मुझे 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मिले और मैं शांतिलाल जी, राजेंद्र साहब, वल्लभ साहब, सब लोग यहाँ बैठे, मैं आपके सामने जो है गर्व के साथ में ये कह सकता हूँ कि मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से सीएचसीज पर जा करके लोगों से हाल उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए, जहाँ जितनी जैसी आवश्यकता थी वैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सीधे अस्पताल में मुहैया कराए। हम 37 स्थानों के कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 37 से ज्यादा स्थानों पर तो बीजेएस के द्वारा प्रोवाइड किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स में व्यक्तिगत रूप से जाकर के दे करके आया हूँ। और मुझे जब मैं दे करके आया और शाम को जब मैं वापस घर लौटा, मुझे मेरे जिला के कलेक्टर ने और वहां पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने, हॉस्पिटल के स्टाफ ने
जब रात को जो दिन में हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए थे, उन कंसंट्रेटर्स का उपयोग होते हुए फोटोग्राफ्स को भेजा, मुझे लगता है कि दिन भर की सारी थकान और आपके सारे परिश्रम प्रयास जो आपने किए हैं वो सार्थक अपने आप में महसूस होने लगते हैं। आपको ये लगने लगता है कि मैंने किया है, उस काम का प्रतिफल प्रतिसाद मुझे मिला है। दिन भर आप जाकर के आप लोगों के बीच में उसको बांटो और शाम को जब आपके पास में फोटोग्राफ आता है, मैंने आग्रह पूर्वक सबसे कहा, मैं फिर बीजेएस से जुड़े हुए सारे साथियों से भी कहना चाहता हूं कि हम इन मशीनरी संसाधन जो हम तक पहुंचे, मैंने वो अनुभव किया कि इस समय में बहुत सारे लोगों ने इस तरह के जो है संसाधन मुहैया कराने पर काम किया, लेकिन कुछ लोग समाज या जाति की सीमितताओं में बंध गए, कुछ लोग अपने जो है बाउंड कुछ अलग तरह की बाउंड्रीज में, जिनके बारे में मुझे अभी चर्चा नहीं करना चाहिए, उसमें बंद करके रह गए। मैंने तो बार बार अपने साथियों से कहा कि एक भी व्यक्ति यदि पीड़ित है, उस पीड़ित तक अगर इसका लाभ पहुंच जाता है, हम सारी सीमाओं को तोड़ करके अगर उसके पास तक पहुंचा पाते हैं, तो हम इसको इसके विचार देने वाले बीजेएस के प्रति, इसके लिए जो धन जिसने संसाधन मुहैया कराया उसके प्रति, और अपने जो काम आपने किया है इन तीनों के प्रति जो है हम न्याय कर पाएंगे। मैं एक बार फिर सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि बहुत लंबा विषय रखने का ये समय नहीं है, हम सब लोग मिलकर के काम करें, और हमको ये हमारे सामने निश्चित रूप से ये अवसर है विचार करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, मैंने अभी उनके स्टेटमेंट सुने थे, उन्होंने भी कहा है, ये संकल्प लिया कि हम गाँवों में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाएं। शहरों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक जो है उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया है, लेकिन मैंने धरातल पर जाकर के गाँव में देखा है कि बहुत सारी चीजें मिसिंग है। मैं सीएचसीज पे गया, मैंने सीएचसीज पे जाकर के डॉक्टर्स के साथ में बात की, मैंने बीएफ जो है सीएमएचओ बीसीएमओ सबके साथ में बैठ करके बात की। गांव के सीएचसी हॉस्पिटल में अगर बेड है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी है, ऑक्सीजन का सिलेंडर है तो शायद वहां पर जो है मॉनिटर्स की कमी है, मॉनिटर है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट नहीं है। आज बालेश्वर जितना बड़ा कस्बा, उस कस्बे के सीएचसी, जिस कस्बे की पॉपुलेशन और जो आसपास के लगभग 20-25 गांवों को कैटर करता है, उसके हॉस्पिटल में फंक्शनल जनरेटर नहीं है। अगर 30 जो है कंसंट्रेटर काम कर रहे हैं, 15-20 पेशेंट कंसंट्रेटर पे सो रहे हैं, एकाएक अगर लाइट चली जाती है आंधी तूफान के कारण, तो कितनी बड़ी चुनौती वहां खड़ी हो सकती है। मैंने एक सारे जो है सीएचसी के ऊपर एक संकल्प लिया है कि हम कम से कम व्यक्तिगत प्रयास से हम सब लोग मिलकर के, मैं आप बीजेएस से भी आग्रह करूंगा, सारे जो हैं मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरी शक्ति के आधार सारे लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सब से भी आग्रह करूंगा कि हम सब लोग एक एक सीएचसी को मैं इस तरह का परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अब उस दिशा में काम करें। हम और ज्यादा प्रिसाइज तरीके से काम करें कि एक सीएचसी पर कम से कम 10 बेड का इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि जिसपे हम जहां हम मरीज को प्राथमिक और सेकेंडरी लेवल का ट्रीटमेंट उसको दिला सकें। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम खड़ा करेंगे, ये केवल आज नहीं, आने वाले समय में भी हमारे जो है हेल्थ केयर के लिए एक बड़ी एसेट बनेगा। सरकार अपनी तरफ से काम करेगी, सरकार अपनी तरफ से काम करती भी है, लेकिन सरकार के पास में अनेक सीमितताएं हैं, बहुत सारी सीमितताएं हैं। समाज जब इन सारी चीजों को संभालने के लिए आगे आ जाता है, आज मैंने जो थोड़ा अनुमान किया, मुझे लगता है कि एक सीएचसी पर अगर हम 20-25 लाख रुपए का व्यय करके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार स्ट्रेंथन कर दें, तो आने वाले 5-7 सालों तक, क्योंकि हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर 3-4-5-6 डॉक्टर्स हैं, वहां आराम से जो है आने वाली ऐसी किसी भी बड़ी चुनौती को, भगवान न करे इस तरह की कोई चुनौती आए, लेकिन किसी भी बड़ी चुनौती का हम प्राथमिक और जो है वो सेकेंडरी लेवल पर वहीं उसका हम समाधान कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। और हमको केवल टर्सरी ट्रीटमेंट के लिए जो है वो सिटी के हॉस्पिटल्स या हायर सेंटर्स पर जाना पड़ेगा। हायर सेंटर्स पर उसके कारण से दबाव कम होगा। राजस्थान की सरकार ने उसके लिए योजना बनाई है, मैंने अखबार में पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज को इसमें और अधिक ताकत के साथ में आगे आने की आवश्यकता है। हम थोड़ा फोकस तरीके से इसके ऊपर काम करें। इसी जो है संकल्प के साथ में मैं एक बार फिर कहूंगा कि जो प्रोटोकॉल हमने पिछली बार हमने कहीं चूक की थी, हमने बड़े बड़े शादी समारोह किए, हमने बड़े बड़े धार्मिक उत्सव किए, मुझे लगता है कि हम सबको इसके ऊपर एक बार फिर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी हमारे सामने है, और न जाने किस रूप में हमारे सामने वापस आ जाए। इसलिए हम एक तरफ इसकी रोकथाम के लिए भी हम सब लोग जो है
आदर्श प्रस्तुत करें और दूसरी तरफ इसके आने वाले खतरों को, चुनौतियों से सामना करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और रोबस्ट करें। मैं ये मानता हूँ कि ये राजनीति का समय नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि ये उसके लिए हमारे पास में अनेक अवसर अनेक बार आएँगे। ये समय जो है सामूहिकता के भाव के साथ में इस चुनौती, इस आपदा, मानव मात्र के सामने जो आपदा आई है, इस चुनौती से पार पाने का था। हम सब लोगों ने मिलकर के उसके लिए काम किया है। मैं प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिसने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इसमें सहयोग किया है, उन सब का अभिनंदन करता हूँ, उन सब का आभार ज्ञापित करता हूँ। ऐसे सारे लोग जिसको एक सांस लेने में जो कष्ट हो रहा था, वो ऑक्सीजन मिलने में उसका जो कष्ट दूर हुआ है, उसकी एक-एक दुआ जो है, वो हमारे किए गए काम या हमारे दिए गए दान, उसको अनेक-अनेक गुना पल्लवित पोषित करके हम सबको जो है वो वापस मिलेगा। इसी अपेक्षा के साथ मैं एक बार फिर आप सबका अनुमोदन करता हूँ। धन्यवाद।